हेलो एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड आई वेलकम यू बैक। अब हम लोग आज अपना टॉपिक करेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। लास्ट वीडियोस में हम लोग यहाँ पर करंट रेशियो और क्विक रेशियो देख करके आए हैं। आज के दिन, आज के टाइम, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अभी हमने देखा था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब आप लोगों को क्लास 11 से पता है, जहाँ पे आपसे डेटर्स और बैड डेट्स की बात की जाती थी। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में फर्म सॉल्वेंट होनी चाहिए, अग्रीड। हमने इसके लिए करंट रेशो देखी, क्विक रेशो देखी। लॉन्ग टर्म में भी फर्म को सॉल्वेंट होना पड़ेगा। भाई शॉर्ट टर्म में तो इसलिए सॉल्वेंट हो ताकि अपने छोटे मोटे 12 महीने के अंदर अंदर जो ऑब्लिगेशंस देनी है, जो बिजनेस में एक रनिंग कैपिटल चाहिए होती है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वो होनी चाहिए। इसके लिए शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट होना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जरूरी क्यों है? क्योंकि हम बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए करने नहीं आए। हम मार्केट में उतरे हैं बिजनेस करने के लिए, जो कि हम करेंगे लंबे समय तक। अ फर्म मस्ट गो ऑन फॉर एवर, यानी कि लंबे समय तक हमारे अंदर सॉल्वेंसी होनी चाहिए, विच मीन्स हम यहाँ पर अपने डेट्स रीपे कर सकें। तो हम लोगों को एक चीज तो पता लग गई, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में विल बी टॉकिंग अबाउट डेट्स। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज के अंदर हमारे पास 4 रेशोज हैं। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में 2 थी, करंट रेशो और क्विक रेशो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमारे पास 4 हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इसके अंदर हमारे पास 4 रेशोज हैं। पहली रेशो है हमारे पास यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो। चारों करेंगे हम लोग। सेकंड हमारे पास है, देखो मेजर मेजर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा ना, रेशोज छोटी 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 होती जाएंगी। अभी तक आपने करंट रेशो को एक रेशो पे एक पूरी पूरी वीडियो देखी, उसके बाद हमने इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस देखे। अब यहाँ पर हम लोगों को छोटे होते जाएंगे क्वेश्चंस। हो सकता है मे बी एक वीडियो में आपको एक से ज्यादा रेशो करवा दूं। तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो होती है, देन वी हैव टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। उसके बाद थर्ड हमारे पास है प्रोप्राइटरी रेशो। लास्ट रेशो यहां पर जो आती है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये हमारी 4 रेशोज हो गई यहाँ पर। इन चारों रेशोज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो बेसिक रेशो दी है दैट इज डेट इक्विटी रेशो, जो सबसे पहले गिवन है वो करेंगे। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या दिया था, कभी भी कहीं पे भी फंस जाओ तो वहां पर क्या यूज करना, वहां पे आप लोग बैलेंस शीट यूज करना। और अगर बैलेंस शीट भी काम नहीं आती तो बैलेंस शीट को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना। और इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखना था, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स में लिखोगे एनसीए प्लस सीए, टोटल लाइबिलिटीज में लिखोगे एसएफ प्लस एनसीएल प्लस सीएल। ये लिखने के बाद आपकी सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपना। सबसे पहला है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो। तो ये थोड़ी सी बड़ी होगी, इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बट बाकी की रेशोज में बहुत कम क्वेश्चन और सारी लिंक्ड हैं इससे। अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे होगी फर्म के अंदर, फर्म कब ऐसे हम बता सकते हैं कि फर्म लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि फर्म ने लॉन्ग टर्म डेट कितना लिया हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है, करंट रेशो में, क्विक रेशो में हम लोग देख रहे थे भाई करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितने करंट एसेट्स या क्विक एसेट्स है हमारे पास। यहां पर हम लोगों को देखना है डेट को पे ऑफ करने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म डेट को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास कितने पैसे हैं, और हमारे पास कितने पैसे मींस फर्म के ओनर्स के पास कितने पैसे हैं। कंपनी के अंदर फर्म के ओनर्स कौन होते हैं, कंपनीज के अंदर फर्म के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। तो यहां पर हम देखेंगे इक्विटी कितनी है हमारे पास। तो हमारे को यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो देखना पड़ेगा डेट में क्या क्या आता है और इक्विटी में क्या क्या आता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 से पता हो, नहीं भी पता होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। सबसे पहले विल बिगिन विद राइटिंग इट्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर डेट अपॉन इक्विटी। यहाँ पे डेट का सिंपल मतलब है, लिख लो यहीं ब्रैकेट में लिख लेना, नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करी जा रही है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट की बात करी जा रही है, टोटल डेट की बात नहीं करी जा रही। सर टोटल डेट क्या होता है? टोटल डेट होता है बेटा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लाइबिलिटीज नहीं लेंगे, हमने बैलेंस शीट का यहाँ पे सिर्फ एनसीएल वाला कॉम्पोनेंट लेना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज वाला कॉम्पोनेंट, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। और नीचे किसकी बात हो रही है? इक्विटी क्या होता है हमारे पास? इक्विटी का मतलब होता है यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स। जितने भी शेयर होल्डर्स फंड्स हैं इसके अंदर रिजर्व, सरप्लस, सब कुछ इंक्लूड होगा, कुछ नहीं हटाना। इक्विटी शेयर कैपिटल तो लेना ही लेना है। अगर कोई रिजर्व्स भी गिवन है, यहाँ पे सरप्लस भी गिवन है, पीएनएल का भी बैलेंस गिवन है,
सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर कंसिडर करना है। सो हेयर विल राइट डाउन यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स। तो यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लिए हमने, एसएफ और एनसीएल, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा टोटल डेट इतना है, लॉन्ग टर्म डेट इतना है, हम लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म डेट लेना है। लॉन्ग टर्म डेट बोले तो नॉन करंट लायबिलिटीज। सर इसकी कोई आइडल रेशो भी होती है तो बता दो। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी आइडियल रेशो भी होती है, और आइडल रेशो कितनी होती है इसकी, दिस इज 2:1, यानी कि डेट होना चाहिए ट्वाइस ऑफ इक्विटी। होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं है, डेट फ्री होना चाहिए कंपनी को। वैसे तो लोन लेना ही नहीं चाहिए बाहर से, थोड़ा बहुत लेना होता है, वो उसका रीजन आप लोग ग्रेजुएशन में सीखोगे। थोड़ा सा डेट हमारे को जरूरी होता है। डेट ना जनरली चीपर रेट पे अवेलेबल होता है मार्केट में। अगर आप डेट रेज करोगे या आप इक्विटी से पैसा रेज करोगे तो आपको सस्ते रेट पे पैसा कहां से मिलेगा, डेट से मिलेगा। तो कई बार हम लोगों को इक्विटी पे, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी कि जो ओनर्स हैं उनका रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए, ये समझ नहीं आएगा आप लोगों को, बस एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि थोड़ा सा डेट चाहिए होता है, लीवरेज होती है, फाइनेंशियल लीवरेज बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट को। ये आपके क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, बट फाइनेंशियल लीवरेज इज इंपॉर्टेंट। हाँ, आपके बिजनेस स्टडीज में डेफिनेटली है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से, वहां पर भी हम इसको कहते हैं। वहां पर भी ये चीज समझाई जाती है कि थोड़ा सा डेट चाहिए होता है। यदि थोड़ा सा डेट मिल जाए हम लोगों को तो हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाता है। आई होप आप लोग बिजनेस स्टडीज में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पर बस इतना समझ लो, थोड़ा डेट जरूरी है, बट इधर हमारे पास डेट, मैं तो कहूँगा कि लोन लॉन्ग टर्म जितना कम हो कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में भी देखोगे तो पूरा टाइम न्यूज़ में यही बात चलती रहती है, इस कंपनी का डेट इतना हो गया, उतना हो गया, डेट बढ़ता गया बढ़ता गया। जनरली हिंदुस्तान में जो डेट है बढ़ता ही रहता है कंपनीज का, कम होते हुए बहुत कम कंपनीज में देखा गया है। अगर आप देखोगे किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या, वहाँ पे भी डेट बहुत ज़्यादा था। अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप का हेड अनिल अंबानी, उनकी कंपनीज में भी डेट बहुत ज़्यादा था, अल्टीमेटली उनको सरेंडर करना पड़ रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो डेट जितना कम हो उतना बेटर है। इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी जिसने आज तक कोई डेट नहीं रेज करा, एक इकलौती ऐसी कंपनी जिसने कोई डेट रेज नहीं करा, दैट इज इन्फोसिस, नारायण मूर्ति जी की कंपनी। तो वहाँ पे उन्होंने आज तक लोन नहीं लिया, उन्होंने सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स का लगाया हुआ, यानी कि अपने ओनर्स का पैसा है, उनका अपना पैसा, और छोटे मोटे रिटेल शेयर होल्डर्स या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होंगे। तो यहाँ पर डेट इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, भाई जिस कंपनी में जितना डेट बढ़ेगा वो जितना प्रॉफिट कमाएगी, आधे से ज्यादा प्रॉफिट का पैसा या मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, डेट की रीपेमेंट में चला जाएगा या फिर इंटरेस्ट की रीपेमेंट में चला जाएगा। तो हर कोई डरता है कि डेट ना बढ़े, डेट कम से कम होना चाहिए। तो जो सर आइडल रेशियो है 2:1, ये क्या है, ये मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ पर देखो पिछली बार क्या हो रहा था, अगर हमारे पास करंट रेशियो में 2:1 से रेशियो या तो हो रही थी यहाँ पर 1:1 या फिर 3:1, दोनों ही केसेस को हम लोग कह रहे थे गलत है, दोनों ही केसेस हमारे पास खराब है, नहीं होने चाहिए दोनों केसेस। देन बात हो रही थी यहाँ पर हमारे पास क्विक रेशो की, क्विक रेशो 1:1, अगर मैं इसको कर दूं इधर 0.5:1 और इधर मैं कर दूं 2:1, तो ये भी दोनों केसेस खराब हैं, ये भी नहीं होने चाहिए थे। हम लोग सिर्फ बीच वाले केस पे रिलाय कर रहे थे, भाई आइडियली इतना ही होना चाहिए, बट यहाँ पर जो आइडल रेशो गिवन है ये अलग है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है इसके अंदर। तो देखते हैं क्या अलग है। एक कॉल आ गया था तो हम लोग यहाँ पे आइडल रेशियो को डिस्कस कर रहे थे। तो आइडल रेशियो में यहाँ पर ये अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। भाई जो डेट को रखो ट्वाइस रखो, अगर किसी भी कंपनी में देखो इससे नीचे होगी रेशियो तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, डेट जितना कम हो उतना बेटर, बट 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना आपका अपना पैसा लगा हुआ है इससे डबल लोन ले लो, उससे ज़्यादा मत लो। अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हो तो कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर मिनिमम नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं, रेशो डिक्रीज हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रेशो अगर इंक्रीज होगी तो बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत दिक्कत है। सो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। आइडल रेशो को पढ़ना समझो, यहाँ पर करंट रेशो क्विक रेशो ऊपर जाए तो दिक्कत, नीचे जाए तो दिक्कत, बट आइडल रेशो में अगर ऊपर जा रहा है सिर्फ तभी समस्या है, अगर आइडल रेशो से हमारी नीचे रहता है डेट इक्विटी तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग सेफ हैंड्स में है, कंपनी इज इन द सेफ हैंड्स और कंपनी अच्छा कर रही है, लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रहेगी कंपनी। अब हम लोग इसके यहाँ पर क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चंस देखने से पहले आप लोग एक बेसिक समझ लो, बैलेंस शीट दोबारा से एक बार आपको हल्की सी बनवा देता हूँ। तो दिस इज आवर बैलेंस शीट, रफली बनवा रहा हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर इधर हमारे पास एसेट साइड पे क्या क्या आता है, ये हमारे पास होते हैं एसेट्स, ये हमारे पास होती हैं लायबिलिटीज़, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर भी अमाउंट। फिर इधर हम लोग एसेट्स में क्या क्या मेजर एसेट्स होते हैं, एनसीए और सीए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। देन लाइबिलिटीज़ में हमारे पास होते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़।
इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है टोटल डेट्स। ये बना लो या लिख लो कहीं पर भी, क्योंकि ये काम आने वाला है। और इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये हमारे पास टोटल लायबिलिटीज और ये हमारे पास टोटल एसेट्स। अगर कहीं पे भी फंस जाओगे आपको ये बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और अगर बैलेंस शीट से भी काम नहीं बनता तो आप लोगों को अगेन जो मैंने पहले बताया था, एस एफ प्लस एन सी एल प्लस सी एल इज इक्वल टू एन सी ए प्लस सी ए, ये इक्वेशन लिख लेना। ये इक्वेशन से आपको कहीं ना कोई हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन करने लायक पोजीशन में आ जाओगे। तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर मैंने ना सारे क्वेश्चंस एक साथ डाले हैं, बट हम करेंगे वन बाय वन। इसको एक एक क्वेश्चन को काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो एक एक करके करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक मार्क लगा हुआ है वहाँ से आपका नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीज़ की, जनरल रिजर्व दे रखा है 90,000 रुपीज़ का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किसका पार्ट बनती है? इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास इक्विटी का पार्ट होता है, जनरल रिजर्व भी हमारे पास इक्विटी का पार्ट होता है। बेसिकली बात हो रही है शेयर होल्डर्स फंड्स की। शेयर होल्डर्स फंड्स में जो जो चीजें आएंगी वो यहाँ पर हम लोगों को लिखनी है। फिर आगे कहता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ये भी हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होते हैं। आगे बोलता है 10% डिबेंचर्स। तो यहाँ से अब डेट वाली चीजें शुरू हो जाती हैं। 10% डिबेंचर्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेट विच इज 1,30,000 रुपीज। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज को ले क्या डेट में? सर इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म की। तो क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है पहले क्वेश्चन में। तो इधर हम लोग अपना सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 में डेट इक्विटी रेशो धीरे धीरे ना थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, बट बेसिक्स यही रहेंगे हमारे पास। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो हम आगे जितनी मर्जी चीज़ें इसके अंदर कर लें, हम कर सकते हैं। डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा, इसको भी एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? प्योर रेशो में। अभी तक हमने जितनी भी रेशोज करी हैं, चाहे करंट रेशो हो चाहे क्विक रेशो हो, इन सबको एक्सप्रेस किया जाता है प्योर रेशो। सर प्योर रेशो क्या होती है? प्योर रेशो बोले तो 2:1, 3:1। आगे कुछ रेशोज आएंगी जिनको एक्सप्रेस किया जाएगा टाइम्स में, 2.5 टाइम्स। कुछ आएंगे जिनको हम यहाँ पर परसेंटेज में करेंगे। तो यहाँ पर दीज रेशोज जो इस टर्म्स में एक्सप्रेस करी जाती हैं उनको बोला जाता है यहाँ पर प्योर रेशो। तो ये आपसे एमसीक्यू में या फिर इंटरनल असेसमेंट में या फिर आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि ये रेशो एक्सप्रेस कैसे की जाती है। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको आइडल रेशो पता होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे तीसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए इसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अभी हम आगे जाएंगे तो टाइम्स और परसेंटेज और काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी अपने पास। तो यहाँ पर डेट के कंपोनेंट्स में देख लेते हैं। डेट के कंपोनेंट्स मैंने येलो में हाईलाइट करे थे, यही कलर पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर कुछ डेट में आता है तो येलो में करेंगे, और अगर कुछ इक्विटी में आता है तो पिंक में कर लेंगे। तो डेट हमारे पास था सिर्फ 1,30,000 का, एंड इक्विटी हमारे पास कितनी थी? इक्विटी थी 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000। 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000। So this gives me 1,30,000 डिवाइडेड बाय 590 और 50, ये आ जाएगा हमारे पास 6,40,000। ये हमारे पास जीरो से जीरोस चले गए। 13 की टेबल में 64 आता है या नहीं आता, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 हमारे पास, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं। 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 हमारे पास हो जाता है 52, फिर हमारे पास 65। दैट मीन 64 नहीं आता, तो हमारे लिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 13/64 और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.203:1। तो आपको एक्सप्रेस इसको ऐसे करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर अंदर 13 लिखोगे, यहाँ पर 64 लिखोगे, एक जीरो लगाओगे तो यहाँ आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा ऊपर। फिर 64 इंटू 2 हमारे पास ये होता है 128। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा, तो ये आता है 2 पर। फिर 64 की टेबल में 20 तो आता नहीं, एक और जीरो लगाना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर, उसके लिए एक जीरो ऊपर भी लगेगा। अब इधर हम लोग करेंगे तो 3 पे जाएगा ये, और 3 पे कितने पे जाएगा? 128 में 60 से 180 180 192। तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 और यहाँ पर 8 रिमाइंडर बचता है। तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। ये 0.203 आएगी, बट इसको डेसिमल्स में एक्सप्रेस नहीं करना, इसको प्योर रेशो में एक्सप्रेस करना है। तो हमने इसको कैसे एक्सप्रेस किया? 0.203:1
1, तो अच्छी है ये डेट इक्विटी रेशियो इज गुड। यहाँ पर हमारे पास जो डेट है मैक्सिमम होना चाहिए ट्वाइस ऑफ इक्विटी, बट यहाँ पे तो 0.2 टाइम्स ऑफ इक्विटी है, तो दैट मीन्स इट इज अ गुड रेशियो यहाँ पर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एसेट्स गिवन है हम लोगों को, तो टोटल एसेट्स तो ठीक है देख लेंगे टोटल एसेट्स का। टोटल डेट्स गिवन है यहाँ पर, तो डेट्स में हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम लोगों को सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स लेने हैं, टोटल डेट्स नहीं लेने। अब इसके साथ में आप लोगों को शॉर्ट टर्म डेट्स भी गिवन है यहाँ पर। करंट लाइबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म डेट्स, तो टोटल डेट में से अगर आप शॉर्ट टर्म माइनस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपना सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, ये हमारे पास क्या है, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डेट निकालता हूँ, तो डेट क्या हो जाएगा मेरे पास, टोटल डेट लेस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट में से हम लोग यहाँ पर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। लेट्स सी कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा। तो टोटल डेट से 180, करंट लायबिलिटीज थी हमारे पास 20,000 की, तो 1,80,000 माइनस 20,000 कर देंगे, ये हमारे को यहाँ पर दे देगा 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपीज़ विल बी आवर आंसर यहाँ पे डेट का। अब बारी आती है इक्विटी निकालने की। अब नहीं समझ आ रहा सर, टोटल एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में और साथ में बोल रहा है टोटल डेट और करंट लायबिलिटीज, इक्विटी कहाँ से निकाल लें। मैंने कहा फंस गए तो क्या यूज़ करोगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने को बोला था, तो यहाँ पर फटाफट से वर्किंग नोट्स में एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम लोगों को इधर क्या गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, और इधर हम लोगों के पास है NCL और CL, ये दो चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली। इधर हम लोग टोटल लायबिलिटीज़ लिख सकते हैं, इधर हमारे पास टोटल एसेट्स गिवन है। जहाँ हम फंस रहे हैं, जो चीज़ हमें निकालनी है दैट इज SF। SF इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी विच इज शेयर होल्डर्स फंड्स। अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, टोटल एसेट्स आप लोगों को गिवन है 2,60,000 रुपीज़ के, तो यहाँ पर टोटल एसेट्स में आई एम राइटिंग 2,60,000। क्या हमारे पास टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं, सर बिल्कुल होते हैं। तो लो जी, यहाँ पर भी हम लोगों ने 2,60,000 रुपये लिख दिया, सिंपल। अब हमारे पास क्या NCL और CL हैं, सर बिल्कुल है, ऊपर हमारे पास दे रखा है। NCL हम लोगों ने निकाला है अभी 1,60,000, और हमारे पास करंट लाइबिलिटी है 20,000। तो क्या अब आप लोग ये मिसिंग फिगर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बताओ। बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बच्चों का खेल है ये तो। अब देखा, बैलेंस शीट हमारी ऐसे हेल्प करती है, कहीं ना कहीं रास्ता बन जाता है बैलेंस शीट बनाने से। तो मिसिंग फिगर निकाल लो, 260 में से गए 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा SF 80,000। ये हमारा यहाँ पर क्या निकला, बैलेंसिंग फिगर। तो अगर आप एग्जाम में भी ऐसी बैलेंस शीट बनाना चाहते हो ना, बिल्कुल बना सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन फॉर्मेट ढंग से बनाना, मेरी तरह नहीं जैसे मैंने काम चोरी करी है। ऊपर यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा लायबिलिटीज, फिर इधर आप लोगों को लिखना पड़ेगा रुपीज़, यहाँ आप लोग लिखोगे एसेट्स, इधर फिर लिखोगे रुपीज़, ऊपर हेडिंग डालोगे बैलेंस शीट। अब अपने पास यहाँ पर डेट आ गया निकल के, और अपने पास यहाँ पर, सॉरी डेट के लिए तो हम लोग येलो कलर यूज़ कर रहे थे ना, तो अपने पास डेट आ गया यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स यानी कि इक्विटी आ गया। तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो डेट अपॉन इक्विटी का। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो बराबर है हमारे पास डेट अपॉन इक्विटी, जहाँ पर हम लोगों का डेट आया कितना 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 1,60,000, जो कि हमने येलो में हाईलाइट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 80,000 विच गिव्स मी 2:1। तो हमारे पास यहाँ पर रेशो आ गई 2:1। ज़्यादा खुश मत हो ना, आइडल रेशो के बराबर आ रही है, बट ठीक है, लिमिट थी। अगर इससे हल्की सी भी ज़्यादा होती तो हमारी कंपनी की सॉल्वेंसी ख़राब हो सकती थी। तो यहाँ पर हमारी जो रेशो है दैट इज़ 2:1। प्रॉपर लिखना, डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू 2:1, और उसको हम बॉक्स में डाल के आएंगे या किसी भी तरह हाईलाइट करके आएंगे, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ें, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, ये वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो, और हमारे पास दे रखा है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर दिया हुआ जनरल रिजर्व, फिर दिया हुआ सरप्लस। अब देखो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमारे पास इक्विटी में जानी चाहिए, इक्विटी में क्या क्या जाएगा, ऑब्वियस है शेयर कैपिटल जाएगी, कंपनी के जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ें वो भी जाएंगी, और साथ में प्रेफरेंस शेयर्स भी जाएंगे।
तो यहाँ पर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स भी लेंगे, जनरल रिजर्व भी लेंगे, सरप्लस भी लेंगे। बस ये 4 चीज़ें थी। बाकी की चीज़ें कहाँ जाएंगी सर? ये 75,000 जो है ये तो हमारे पास 10% डिबेंचर्स में जा रहा है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट है। उसके बाद सर करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म होता है, हमें वो नहीं लेना होता। ये हमारे पास है लॉन्ग टर्म और ये हमारे पास है यहाँ पर शॉर्ट टर्म। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेना है, हमें शॉर्ट टर्म डेट लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके सामने आपका आंसर है, यहीं पर निकाल दूं क्या? बहुत आसान है, यही निकाल देता हूं। तो हमारे पास जो इक्विटीज का टोटल बैठ रहा है 1 लाख प्लस 50,000 150 प्लस 45 हमारे पास ये आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 195 प्लस 20 दिस गिव्स मी 215 और हमारे पास डेट है 75,000। अगर मैं यही निकाल दूं डेट इक्विटी रेशो, बहुत आसानी से हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू 75,000 विच इज माई डेट अपॉन में इक्विटी। इक्विटी मेरी आई 2,15,000। तो हम यहाँ पर इसको 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे और बाकी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो ये मेरे को देता है डेट इक्विटी रेशो ऑफ 0.34:1। दिस इज माई आंसर ओवर हियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यहीं के यहीं सॉल्व हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए इक्विटी में क्या क्या है, डेट में क्या क्या है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब जो आपका यहाँ पे आंसर है वो बुक में शायद 0.35:1 दिया हुआ, तो वो राउंड ऑफ करा हुआ है इन्होंने। आप चाहो तो 0.34 लिख लो, 0.35 लिख लो। कई बच्चे राउंड ऑफ करते हैं, कई नहीं करते हैं, तो आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.34 0.35 दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो यहाँ पर गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला है, एग्जैक्ट सेम। देखो यहाँ पर सबसे पहले टोटल एसेट्स इधर भी गिवन थे, इधर भी टोटल एसेट्स गिवन है। उसके बाद यहाँ पे भी टोटल डेट्स गिवन थे, इधर भी टोटल डेट्स गिवन है। फिर इधर करंट लाइबिलिटीज थी, यहाँ पर भी करंट लाइबिलिटीज है। तो क्या आपको लगता है मेरे को ये क्वेश्चन क्लास में करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आधे बच्चे कह रहे हाँ सर करवा दो। ऊपर से एग्जैक्ट सेम, वीडियो को पीछे जाओ, रिवाइंड करो थोड़ा सा, वहां जाकर के देखो सेम क्या बनाया था हमने वहां पर, बैलेंस शीट। यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनाओ, प्लीज खुद से ट्राई कर लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लो खुद से, मजा आएगा, अच्छा लगेगा जब आपका आंसर निकलेगा और मैच होगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, प्लीज निकालना खुद से। यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2:1। प्लीज खुद से निकालना। अगर खुद से ना निकाल पाओ तो मेरा नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए, और नहीं है तो ये नोट कर लो। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कॉल या मैसेज जो भी है, जैसे भी आप करना चाहते हो, पूछना चाहते हो अपने कॉन्सेप्ट्स डाउट्स, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है समथिंग न्यू। फिर आगे कहता है शेयर होल्डर्स फंड्स 2 लाख रुपए, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पर हमारे को सिर्फ 2 चीज़ें गिवन है। एक तो हमारे को शेयर होल्डर्स फंड्स यानी कि इक्विटी दे दिया, बहुत ही बढ़िया, तो इसको हम लोग पिंक में हाईलाइट कर लेते हैं। जो चीज़ हमारे को चाहिए थी, हमारे पास पूरा इक्विटी है यहाँ पे। देखो अच्छा एक बात बताना, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो शेयर होल्डर्स फंड्स, साथ में अलग से बोल दे जनरल रिजर्व, तो क्या आपको जनरल रिजर्व लेना होगा शेयर होल्डर्स फंड्स में? प्लीज ऐसा मत करना। शेयर होल्डर्स फंड्स हमारे पास सबसे बड़ा हेड है। जो बच्चे यहाँ पर बिना फर्स्ट चैप्टर देख करके आए, पहले वो फर्स्ट चैप्टर जाकर के देखो। हमारे पास जो हेड होता है यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारे पास आ जाती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमारे पास दोनों शेयर कैपिटल्स होती हैं, इक्विटी और साथ में प्रेफरेंस। फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो आपके सिलेबस में यही 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तीसरी चीज़ आपके सिलेबस से कटी हुई है यहाँ पर। तो ये 2 चीज़ें हम लोग करेंगे, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर मैं आपको सीधा सीधा शेयर होल्डर्स फंड्स का बैलेंस दे दूं यहाँ पर सपोज 10 लाख रुपए, और मैं कह दूं भाई जो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस थे वो 3 लाख रुपए के थे, तो क्या आप शेयर होल्डर्स फंड्स का बैलेंस 13 लाख रुपए लोगे? नहीं लोगे। ये 3 लाख ऑलरेडी इस 10 लाख में इंक्लूडेड है। तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर ये आगे आएगा किसी ना किसी क्वेश्चन में, बिफोर ये किसी क्वेश्चन में मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया तो मेरे को लगा आप लोगों को बता दूं मैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये हमारा था सॉल्यूशन नंबर 4 हो जाएगा ना। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 2 कर लिया। अब हमने यहाँ पे 3 मैंने आप लोगों को करने को बोला है। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 4। अब यहाँ पर देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख और एसएफ 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड, जिस बच्चे को कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पता है उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आप लोगों को शुरू में भी यहाँ पर बताया था, एसएफ प्लस एनसीएल को बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स
प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज को बोला जाता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसका मतलब है इक्विटी प्लस डेट इज इक्वल टू 8 लाख। अब क्वेश्चन के अंदर हमें शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है, यानी कि इक्विटी गिवन है। इक्विटी हम लोगों को दी हुई है यहाँ पर 2 लाख रुपए, 2 लाख प्लस डेट इज इक्वल टू 8 लाख। आधे बच्चों ने आंसर बोल भी दिया, मेरे कान तक आवाज़ आ भी गई। सर डेट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6 लाख रुपीज़। क्या अब आप लोग डेट इक्विटी रेशो निकाल सकते हो? डेट आपके पास है, इक्विटी क्वेश्चन में आपको दी हुई थी 2 लाख रुपए, तो 6 लाख अपॉन 2 लाख, डेट इक्विटी रेशो हमारी यहाँ पर आ रही है 3:1, जो कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं रेशो, डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा, लास्ट ईयर ना एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, कहता सर हर बार हमें क्या आइडल रेशो से कंपैरिजन करके दिखाना होता है, क्या बताना होता है कि जैसे यहाँ पर 3:1 आ रही है तो हम लिख कर आए क्या दिस रेशो इज नॉट गुड सिंस इट्स मोर देन आइडल रेशो? आपको कुछ नहीं लिखना होता, क्वेश्चन ने कुछ नहीं मांगा। क्वेश्चन ने क्या बोला? कैलकुलेट। तो सिर्फ कैलकुलेशन करो और आगे बढ़ो, और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास डेट है 6 लाख रुपीज़ का, इक्विटी अपने पास 2 लाख रुपए की, हमारी डेट इक्विटी रेशो यहाँ पर आ जाती है 3:1। यहाँ पर लिख दो डेट इक्विटी रेशो, इसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे बॉक्स में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दैट्स ऑल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लाया हमारे लिए कुछ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। एंड में जो हमारे पास ये बैलेंस शीट बनी हुई है, देखो इतनी जल्दी जल्दी हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पर। 5 क्वेश्चंस हो गए हमारे, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे सॉल्यूशन 5 होगा ना, जो हमने किया अभी सॉल्यूशन 4 थोड़ी था। ये कर हमने 2 1 3 छोड़ दिया क्या हमने? 3, अच्छा हमने यही कर लिया था। 3 हमने क्वेश्चंस के साथ साथ कर लिया था, 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 5 था। हम लोगों ने यहाँ पर 5 क्वेश्चन कर भी लिए अपने। तो चलो यहाँ पर अपना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट हैड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज एट 31 मार्च 2020। अब इसके अंदर हम लोगों को निकालने को क्या बोल रहा है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन दोनों निकालनी है हमें यहाँ पे, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और साथ में हमें यहाँ पर जो हमारे पास शॉर्ट टर्म में रेशियोज होती हैं विच इज करंट रेशो एंड क्विक रेशो, ये भी निकालनी पड़ेंगी। सो ये दोनों की दोनों रेशो हमें निकालनी पड़ेंगी। विल सी क्या निकलता है यहाँ पर। अब बैलेंस शीट है तो इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है हम लोगों को। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमारे को यहाँ पर इक्विटी का पार्ट बनेंगी उनको मैं एक बार पिंक में हाईलाइट कर रहा हूँ। तो 5 लाख रुपीज़, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 15 लाख, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट विच इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हम लोगों को यहाँ पे 4 लाख दिया, बट एक बात समझने वाली है, ये जो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, क्या ये इंक्लूडेड नहीं होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में? बिल्कुल इंक्लूडेड होगा। मैं एक फैमिली में अगर सर्वे करने जाता हूँ, मैं पूछता हूँ फैमिली में कितने लोग हैं, वो कहते हैं 5 लोग हैं हमारी फैमिली में। तो एक बच्चा वहाँ घूम रहा था, मैंने कहा ये भी आपकी फैमिली का है? बोले हाँ ये भी हमारी फैमिली का है। तो मैं वहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि फैमिली में 5+1 लोग हैं, वो बच्चा उन 5 लोगों में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास SPR है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसको लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसको मैं अब अनहाईलाइट कर दूंगा। आगे देखते हैं हमारे पास आगे और क्या गिवन है। आगे और कहता है लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे किस में जाते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे डेट में जाते हैं। डेट को हम लोग येलो से हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास डेट भी आ गया, इक्विटी भी आ गई। अब अगर आप दूसरी साइड पर आते हो, आप लोगों को लगेगा LHS साइड है जो लाइबिलिटी वाली साइड है, और RHS साइड में हमारे पास सारे एसेट्स गिवन है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर भी करंट लाइबिलिटीज गिवन है। हालांकि हमें अभी नहीं लेनी लॉन्ग टर्म रेशो में, बट इधर गिवन है हम लोगों को। तो यहाँ पर ऐसा मत समझना कि बैलेंस शीट है तो दोनों साइड हमारे को एसेट्स और लाइबिलिटीज अलग अलग दे रखे होंगे। प्लस मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल करके देखा था, तो ये टोटल मैच नहीं हो रहा है। एक साइड हमारे पास 63 लाख आ रहा है और एक साइड हमारे पास 60 लाख आ रहा है। तो कोई बात नहीं, कई बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत होती है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन अवॉइड किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जहाँ पे थोड़ा बहुत एरर हो। बट पास्ट में हमने देखा है कई गलत क्वेश्चन भी आए गए हैं जहाँ पर बच्चों को पूरे मार्क्स दिए जाते थे, फिर उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलता था अगर आप अटेम्प्ट करो तो। यहाँ पर हम लोग अपना लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी डेट इक्विटी रेशो निकाल लेते हैं। तो डेट इक्विटी रेशो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डेट इक्विटी रेशो, दिस इज इक्वल टू डेट अपॉन में इक्विटी। डेट यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स, इनके हम लोगों ने कंपोनेंट्स लिए थे यहाँ पर। तो डेट के अंदर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे सिर्फ 30 लाख रुपीज़ का जो लोन था। तो 30 लाख
और यहाँ पर इक्विटी में हम लोग क्या लेंगे, इक्विटी के अंदर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, हमारे पास क्या क्या है, 5 लाख रुपए का तो प्रेफरेंस शेयर है, फिर इक्विटी शेयर है 15 लाख का, तो 15 + 5 25, 25 और 4 29, तो हमारे पास ये यहाँ पर 29 लाख आ जाएगा। आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी कैलकुलेशन ठीक है, 15 5 20, 20 4 24, 24 लाख आ जाएगा हमारे पास। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप लोग। ये हमारे पास आ जाता है 6 की टेबल में, 4 पे और 5 पे, तो ये आ जाएगा 1.25:1। अब आइडल रेशो हमारे पास 2:1, और यहाँ पर हमारी जो रेशो आ रही है 1.25:1, ये रेशो अच्छी है। मैंने आपको बताया था डेट इक्विटी रेशो में जो आइडल रेशो होती है दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। भाई जो डेट है ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ट्वाइस तक चलेगा, या तो ट्वाइस तक हो या उससे नीचे नीचे हो। तो हमारे पास ये रेशो अच्छी रेशो, इट इज़ अ गुड इंडिकेटर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें कहते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में 2 रेशोज करी थी हमने, कौन कौन सी, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग करंट रेशो निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, यहीं पर निकाल लो। 12 लाख अपॉन 8 लाख, ये हमारे पास आ जाता है 3/2, विच गिव्स मी द रेशो ऑफ 1.5:1। तो ये हमारा आइडल रेशो नहीं है, करंट रेशो जो है 2:1 ही होना चाहिए, ना इससे ऊपर अच्छा ना इससे नीचे अच्छा। तो हमारे पास ये 2:1 से कम है, दैट मीन्स यहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ पर आइडल रेशो नहीं है, ये 1.5:1 हमारा आंसर है। खैर, अब यहाँ पर क्या हम लोग क्विक रेशो निकाल सकते हैं। क्विक रेशो के लिए क्या चाहिए होता है सर, स्टॉक चाहिए होगा या फिर हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस चाहिए होंगे, दोनों ही गिवन नहीं है। तो हम यहाँ सिर्फ डेट इक्विटी रेशो निकालेंगे और साथ में हम लोग यहाँ पे सिर्फ करंट रेशो निकालेंगे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं निकालेंगे इसके अंदर। ये देखना यहाँ पर जरा एक और क्वेश्चन गिवन है, और ये क्वेश्चन हमको क्या कहता है यहाँ पर, लेट सी, कहता है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम लोगों को डेट इक्विटी रेशो निकालनी है, कि हमारी स्क्रीन को पता नहीं बार बार क्या हो जाता है, तो पिंक होने का बड़ा शौक है। चलो हो गई सही। यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो निकालनी है, तो फिक्स एसेट्स हमें ग्रॉस दे रखे हैं। ग्रॉस बोले तो इसमें से डेप्रीसिएशन अभी माइनस नहीं किया हुआ। फिक्स एसेट्स 2 तरीके के होते हैं, ग्रॉस और नेट, तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन माइनस नहीं हो रखा, तो हम देखेंगे। फिर देखो नीचे इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिया हुआ है। उसके बाद आगे कहता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सर पता नहीं लग रहा डेट इक्विटी का क्वेश्चन है या किस चीज़ का क्वेश्चन है। फिर हमारे पास करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। क्या कुछ पल्ले पड़ा कि कैसे निकालें यहाँ पे, क्या हमारे पास इक्विटी है, क्या हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स है, नहीं है। अगर फंस जाओ तो क्या करो, मेरे को याद मत करो, क्या करोगे यहाँ पर, बैलेंस शीट को याद करो। तो हम लोग यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, रफ ड्राफ्ट। और जो रफ ड्राफ्ट है ये नहीं कि हाथ से लाइनें खींची जैसे मैं खींच रहा हूँ, आप लोगों को वर्किंग नोट्स में इसको प्रॉपर बनाना है पेंसिल स्केल से। चलिए भाई साहब देखते हैं यहाँ पर। अब जो चीज़ें जहाँ बिलोंग करती हैं उनको वहाँ डाल देते हैं। तो फिक्स एसेट्स ग्रॉस दिए हुए हैं, हम लोगों को हमेशा नेट लेने होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फिक्स एसेट्स, ब्रैकेट्स में भले ही लिख लो आप लोग ग्रॉस। फिर इसमें से आप लोग माइनस करोगे यहाँ पर डेप्रीसिएशन, और यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू पे थे 8,40,000 रुपये के, और फिर इधर हमारे पास आ रहे हैं 1,40,000 के। फिक्स एसेट्स कौन से हेड में जाते हैं, ये जाते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में। तो 7 लाख रुपीज़ के यहाँ फिक्स एसेट्स आ गए। उसके बाद हम लोगों को लेनी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। भाई ये कितनी दे रखी है, ये गिवन है हम लोगों को यहाँ पर 14,000 रुपये की, 14,000 रुपीज़ की। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं। ये बांटना सब बच्चों का कहीं ना कहीं डाउट होता है, हर बार फंस जाते हैं। लोन्स वर्ड पढ़ते ही सबको लगता है लायबिलिटीज़ है, बट फर्स्ट चैप्टर से सिखाता हुआ आ रहा हूँ, लोन्स एंड एडवांसेस जब भी साथ में दे रखा हो दैट मीन्स हमने दिए हुए हैं लोन, हमें ले नहीं रखे, हमने दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके लिए अपना चैप्टर 1 जो है ना, जो तुम थ्योरी का इग्नोर कर देते हो उसको इग्नोर मत करो प्लीज़, वो ज़रूर करो। यहाँ पर आने से पहले, ये बुक करने से पहले सबसे पहले वो चैप्टर करो, उसका रीज़न है वो चैप्टर स्टार्टिंग में क्यों दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग और आगे बढ़ें। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये कितने 56,000 के हैं। फिर हमारे पास हैं करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स भी ले लेते हैं भैया इधर। करंट एसेट्स ये अपने पास आ गए यहाँ पर 3,50,000 रुपये के। फिर हम देखते हैं करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ को उसके घर में भेजो। करंट लायबिलिटीज़ की जगह यहाँ पर लायबिलिटीज़ में मैं इधर कहीं लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटीज़,
करंट लाइबिलिटीज कितनी है भाई, ये है 2,80,000 रुपए की। फिर हमारे पास क्या है, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये भी यहाँ पर आ जाएगा 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये ये कितना है, ये हमारे पास 4,20,000 रुपीज़ का। और आगे बढ़ते हैं तो और आगे हमें क्या दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कितना, 1,40,000। अब यहाँ पर कुछ तो आसान हुआ आपके लिए, सर क्या आसान हुआ, अरे बैलेंस शीट बन गई, एसेट साइड पे इतनी सारी चीजें हैं, लाइबिलिटी साइड पे भी कुछ कुछ चीजें हैं, एक आपकी चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, यहाँ पर आपकी जो चीज मिसिंग है दैट इज इक्विटी, जिसका दूसरा नाम है यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या आप लोग ये निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो यहाँ पर, सर कैसे निकालेंगे, लाइबिलिटीज़ का तो टोटल है ही नहीं। तो मैंने कहा अरे पार्थ, अरे मूर्ख, यहाँ पर क्या करोगे, मूर्ख बोला, बुरा मत मानना, अपना समझ के बोला। यहाँ पर हम लोगों के पास एसेट्स का हम लोग टोटल कर लेंगे, जो एसेट्स का टोटल आएगा वही लाइबिलिटीज़ का टोटल आएगा। तो यहाँ पर देखो 7 लाख प्लस 14,000 प्लस 56,000, यह आ जाएगा 7,70,000। 770 में 3 लाख और जोड़ दो तो 1070 में 50,000 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 11,20,000 रुपए। एंड दैट्स हाउ यू डू मेंटल कैलकुलेशन यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, इधर 11,20,000 रुपए हमारे पास लाइबिलिटीज़ का टोटल भी आ गया, और लाइबिलिटीज़ में जो टोटल बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, 280 और 420। अगर 280 और 420 को जोड़ें तो ये आ जाएगा 7 लाख। 7 लाख के अंदर अगर हम लोग 140 और जोड़ दें तो 840, 1120 माइनस 840, तो 1120 माइनस 840, वैसे तो 280 होता है, बट श्योर होने के लिए मैं यहाँ पर एक बार फिर भी अपनी कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 280 तो मैंने सोचा था, तो 2,80,000 हमारे पास यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स इक्विटी आ गया। अब आप लोगों को यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट पता है यहाँ पे कितना है, डेट निकाल सकते हो, सर इक्विटी तो मिल गई हमें, डेट इन दोनों के बराबर है, इन दोनों का टोटल कर लो, डेट आ जाएगा। और इन दोनों का टोटल यहाँ पे कितना बन रहा है, 5,60,000। तो आप यहाँ पर अब डेट इक्विटी रेशियो अपनी इजीली निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, आपको दिख रही थी ना स्लाइड पिछली, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग अपना डेट इक्विटी रेशियो लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट हमारे पास यहाँ पर आया था 5,60,000 रुपये, इक्विटी हमारे पास थी यहाँ पर 2,80,000 रुपये। तो डेट इक्विटी रेशो कम्स आउट टू 2:1। ये हमारी यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो आ गई। सो सिंपल, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सर कुछ तो था, कुछ तो था, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी नहीं आती है, अगर आप ये वाली अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे, तो शायद आप थोड़ा सा घूम जाते और घन चक्कर हो जाता है यहाँ दिमाग का। बट आपको मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बताई है विच इज बैलेंस शीट, तो हम इसका ध्यान रखेंगे, ये बना लेंगे, कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाएगा, नहीं भी निकलेगा गलत हो जाएगा ना आंसर, बट टीचर कम से कम इस बैलेंस शीट के तो मार्क्स दे देगी। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट जरूर बना करके आना, कभी भी फंस जाओ यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। इंक्रीज डिक्रीज वाले जो क्वेश्चन है मैं एक साथ कराऊंगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के, जैसे मैंने करंट रेशो और क्विक रेशो के एक साथ करवाए थे, यहाँ पर भी मैं आपको एक साथ क्लब करके मर्ज करके कराऊंगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। चारों रेशोज एक बार हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो इस रेशो का अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ना, ये बैलेंस शीट की फॉर्म में दिया हुआ है, और ये ट्रस्ट में सबसे आसान होता है, ये सबसे बड़ा दिखता है बट इसके अंदर बहुत आसान होता है। क्यों, क्योंकि पूरे पूरे हेड्स दे रखे होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपको क्लियर क्लियर गिवन है यहाँ पर ये। उसके बाद आप लोगों के पास शेयर होल्डर्स फंड्स क्लियर क्लियर गिवन है ये पूरा। तो यहाँ पे 10 लाख का टोटल है शेयर होल्डर्स फंड्स का, और हमारे पास यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल है 2.5 लाख रुपए का। क्या निकाल नहीं सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन भी मुझसे करवाओगे क्या। इसमें लास्ट क्वेश्चन आसान है, डेट अपॉन इक्विटी हमारा फॉर्मूला होता है। मैं बड़ा रफली करवा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको फेयर ड्राफ्ट की तरह करना। तो डेट कितना है अपने पास इधर, डेट 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 2,50,000 रुपये, और हमारे पास यहाँ पर इक्विटी कितनी है, इक्विटी है हमारे पास यहाँ पर 10 लाख रुपये। तो हमारे पास रेशो निकल के क्या आ गई, रेशो आ गई हमारे पास 1:4। ये हमारे पास रेशो आई है। आप लोग इसको क्या करो, यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2:1, 1:1, हम चाहते हैं कि लास्ट साइड पे इधर जो है RHS में हमारे पास 1 रहे, तो इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 2.5:1। सर ये कैसे आया 2.5:1, मैंने बस इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पर 0 लगाऊंगा एक, तो ऊपर मेरे को डेसिमल लगाना पड़ेगा,
अब यहाँ पर 8 आएगा 2 पर, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर हम लोग 5 से काट देंगे इसको। तो दैट्स हाउ आई डिड इट। तो यहाँ पर आप लोग इसको 2.25:1 की तरह लिख कर आना प्लीज़। एग्जाम में नहीं तो नंबर कट सकते हैं, 100 वाले बच्चे के कट सकते हैं। जिस बच्चे के 100 नहीं बन रहे होंगे, पासिंग मार्क्स बन रहे होंगे, उसके नंबर नहीं कटेंगे। बट 100 वाले बच्चे का पेपर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी जाती है कि ये डिजर्व भी करता है 100 या नहीं। एंड आई नो आप 100 वाले स्टूडेंट हो, प्लीज़ 100 नंबर के लिए यहाँ पे फाइट करना। मैं तुम्हारे साथ लगा पड़ा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम लोग अपनी अगली रेशो करेंगे, विच इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।